चुनाव होने जा रहे हैं। दिवंगत शोभा सोनी जी के गुजर जाने के बाद ये चुनाव संपन्न किया जा रहा है। तो इसी दौरान जब हमने देखा कि निश्चित है कि पब्लिक जो यहाँ की आम मतदाता है, जो अपने चुनने वाले प्रतिनिधि से कुछ सवालात करे, बेबाक बात हो, बेदाग बात हो, और साथ ही वे अपनी बात, अपने अधिकार और अपने कामों को लेकर काम हो। इसीलिए आज हमने ये एक मंची कार्यक्रम का आयोजन किया है, ताकि वे पब्लिक, यहाँ की वार्ड नंबर 17 की जनता अपने प्रत्याशी से या पैनलिस्ट से पूछ पाए। और सबसे खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसी विषय को बोलिए जो संबंधित वार्ड का हो। वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस की प्रत्याशी है चंद्रकला देवागन जी और सरिता सिन्हा जी बीजेपी से, और पैनलिस्ट के रूप में लिए हैं कांग्रेस से गोविंद सिंह छाबड़ा, संतोष पिले और हरिनारायण धकेड़ा जी। इसी तरह बीजेपी से गुप्ता जी, किशोर जी और पारस जी भी है और प्रत्याशी भी है। तो सीधे सवाल करते हैं हम। सवाल केवल छोटा सा रहेगा, प्रत्याशी से पूछेंगे, उसके बाद आम नागरिक यहाँ के मतदाता है वे अपने सवाल बहुत आराम से और बहुत सहज ढंग से चलिए। तो पहले चंद्रकला जी कि आपके वार्ड के प्रत्याशी है और इसके पहले भी चुनाव का अनुभव रहा है, तो वार्ड नंबर 17 में मतदाताओं की जो आपकी जो विश्वास इस काम को वार्ड में मैं 14 महीने से घूम रही हूँ, जब से शोभा दीदी के निधन में वार्ड में कभी को भी पूरा की हूँ पहले। और आखिरी में अभी जैसे राशन कार्ड है और श्रम कार्ड है, सब मैं जारी करती हूँ, अभी बना ही मैं। और पहले भी इससे नली का वहाँ बहुत समस्या है, नली तो पूरे वार्ड में है, लेकिन ढाल नहीं होने की वजह से वहाँ पानी जाम हो जाता है, पूरा पानी। कई लोग तो ऐसा बताया कि बाल्टी से हम लोग नदी का पानी फेंकते हैं, बहुत समस्या है। सबसे बड़ा सड़क का है, तो पहले भी इस बात को बताई हूँ कि सड़क का बहुत समस्या है करके, आधे से ज़्यादा जो बड़ी सड़क की समस्या है। वहाँ मैं पहले भी वार्ड में घूमी हूँ, तो ऐसा जैसे कोरोना काल में भी मैं सबको नंबर दी थी, तो मेरे पास कॉल आता थी, तो मैं कोरोना काल में भी बहुत सहयोग की हूँ सभी का। और रही बात यह है कि मेरे को तुलसीपुर वाले टिकट ला के दिए हैं, तो मेरे विश्वास है कि तुलसीपुर वाले जिता के। ये तो मूलभूत सुविधा की बात हुई। ऐसा कोई ऐसा विजन, ऐसा कोई ऐसा रखे कि जो सोच लो कि कुछ नए टाइप में हो, जो वो पब्लिक तक पहुँचे। पहला कि वहाँ सामुदायिक भवन नहीं है तुलसीपुर में, और 5000 वोट है वहाँ, तो सामुदायिक भवन में बहुत समस्या है। और हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो हम लोग सामुदायिक भवन का व्यवस्था करेंगे। अभी गिरीश दिवांगर जी आए थे आज, तो हम बात रखे थे सामुदायिक भवन के लिए कि यहाँ लेबर कॉलोनी में सामुदायिक भवन है, और तुलसीपुर वहाँ समिति जो होते हैं, तो लेबर कॉलोनी वाले मतलब अन्य वार्ड को देने का सहमति नहीं रहता, तो यहाँ के लिए बहुत समस्या होता है। और दूसरी बात है आंगनबाड़ी नहीं है, तो मैं तो बोलती हूँ कि वहाँ 2 आंगनबाड़ी होना चाहिए, क्योंकि वार्ड बड़े हैं। और यहाँ गार्डन के लिए भी बोले हैं तुलसीपुर में कि गार्डन नहीं है करके, और बच्चे लोग जिम का भी बात बोले हैं कि यहाँ जिम नहीं है। तो मैं सब गिरीश भैया के सामने रखती हूँ, अभी आए थे तो, और अध्यक्ष जी संगठन वाले भी रखे हैं, आदरणीय महापौर जी भी रखे हैं, हमारी सरकार है, निगम में महापौर, तो जाहिर सवाल चीज। चलिए, निगम में महापौर सरकार। चलिए आज सरिता सिन्हा जी बताए, पहले आप बहुत कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते सुनने में। वार्ड में जो आप प्रत्याशी बना के को पार्टी ने टिकट दिया है, आप वार्ड के लिए क्या सोच रहे हो, क्या आपको लगता है कि करना चाहिए? जी, मैं सभी वार्ड वासियों को नमस्कार। राजनीति में नहीं हूँ, मेरे स्वर्गीय श्री शोभा दीदी के उपचुनाव है, उसके बाद ये दुखद है, खुशी वाली बात नहीं है। तो मैं उनका जो कार्यकाल बाकी है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी अपने वार्ड वासियों को। जो भी उनको जो चीज़ का ज़रूरत है वो सब दिलाने की कोशिश करूँगी। और ऐसा कुछ इच्छा है करने से, कोई होता ना, महिला होने के नाते महिलाओं की समस्या कुछ अलग टाइप की होती है, तो उसको कुछ रखेंगे? क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी बनाने के मतलब 2-3 जगह चाहे बनाने का बनाएंगे। चलिए, दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बात रख दी है। अब हम चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन से अगर इस वार्ड के कोई नागरिक अपनी बात कहना चाहता हो तो मेरे सहयोगी साथी है राहुल जी। सारे लोग हैं यहाँ पे। आप लोग 1.5 से 2 साल में आपने क्या किया ये बताइए पहले।
सबसे पहले तो मैं सुभाष सोनी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, स्वर्गीय सुभाष सोनी जी को, जिनके उस वजह से आज उपचुनाव हो रहा है। रहा सवाल यहाँ 2 साल हुए हैं और क्या नहीं, अभी तक क्या नहीं किया, इस बारे में बोल रहे हैं भाई साहब पूछे हैं। निश्चित तौर पर 1 साल तो पूरा करुणा में चले गया था, उस बार करुणा के चक्कर में 1 साल में कोई कहीं वार्ड में विकास नहीं हुआ है। और अभी पूरे 51 वार्ड में हमारी महापौर, निगम अध्यक्ष, पूरे अमला और आपके भाजपा के नेता प्रतिपक्ष, भाजपा के पार्षद हर वार्ड में भूमि पूजन किया जा रहा है और विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। एक गली थी जिसका चौड़ीकरण नहीं हुआ था, कुआं को भी छोटा करके रोड चौड़ी किया गया। वहाँ पे रेलवे का कब्जा था, वहाँ पे रोड चौड़ीकरण हुआ है और उसके अंदर पहले निगम के द्वारा नाली बनाया गया। ये 1 साल के अंदर हुआ है। इसकी भी सत्ता सरकार होती है तो विकास होता है, ये आप भी अच्छे समझते हैं। आपने एक बात कहा कि जहाँ पे विकास कर रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता का नाम आया, तो प्रतिपक्ष नेता जी आप कहाँ पे गए, कहाँ विकास दिख रहा है आपको, कि हो रहा है नहीं हो रहा है? आप लोग ने भी किया था कि नहीं, भी बताइए। अभी एक आयोजन चल रहा है सभी वार्डों में भूमि पूजन का। अधोसंरचना मद से कुछ पैसे आए हैं पूरे नगर निगम में, और नगर निगम का अधिकार होता है, चाहे भाजपा के पार्षद हो, कांग्रेस के हो, सरकार किसी की भी रहे, हर नगर निगम को हर साल पैसा मिलता है, अधिकार है वो। उसके साथ साथ एक चीज बताना चाहूँगा, प्रदेश की सरकार को 3 साल हो गया। 3 साल में पहली बार तो एक वार्ड को, खास करके भाजपा वाले वार्डों को 7 लाख रुपया, कांग्रेस के पार्षद जाए वहाँ 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, भाई संतोष पिल्ले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने 2 बात कही। एक कहा कि जिसकी सरकार होती है तो विकास की गंगा बह जाती है। इसका मतलब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 15 साल विकास की गंगा बहेगी, यही कहा ना। और दूसरी बात गंगा बही, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमने वो भूमि पूजन किया है। माननीय संतोष पिल्ले जी, मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में 8 लाख रुपया सड़क के लिए स्वीकृत है, उसका भूमि पूजन हो, पहले उसको तो चालू कर लें, उसके बाद मैं जो बात विकास की 15 साल की कही, तो सभी जनता के सामने मैं वीडियो दिखाऊंगा जो समाज सभा पार्षद लोग बोलते हैं। बीजेपी के पार्षद चिल्ला के बोल रहे थे 15 साल से हमारे वार्ड की समस्या का हल नहीं हुआ, 15 साल से समस्या का हल नहीं हुआ। तो हमने बोला कि 15 साल में इतने बड़े पार्षद, इतने बड़ा मुख्यमंत्री, यहाँ पे इतने बड़े मधुसूदन यादव महापौर, सांसद, तो आज भी तुम ये रोना रो रहे हो, तो तुम्हारा विकास कहाँ है? और मधुसूदन यादव जी की बात कर रहे हैं, ये बाउंड्री वाल रेलवे स्टेशन के पास जो रोड बन रही है, आज कांग्रेस की आई तो 15 साल क्या किए सांसद महापौर रह के। यहाँ पे कुछ भाजपाई लोगों का दादागिरी आतंक रहा है। हाँ, यहाँ सरकार दूसरी चलती है, कुछ भाजपाई दादागिरी करते हैं जो मोतीपुर के हैं। जनता को लोकतांत्रिक ये व्यवस्था है, सामान्य रूप से बोलने का अधिकार है। दादागिरी करते हैं आप। 2 चीज की जवाब देना चाहूंगा। यहाँ एक तो विकास नहीं हुआ है भाजपा सरकार में। तुलसीपुर की जनता ने 7 बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताया। अगर विकास नहीं होता तो तुलसीपुर के लोग जिताते नहीं। दूसरी बात, दादागिरी की जहाँ तक बात है, आपको मैं बता दूं, ये चुनाव चल रहा है। हमारा जहाँ कार्यालय है वो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी का, उसको निगम से परसों नोटिस आई है कि आपका मकान अवैध है, गिराया जाएगा। और दूसरी बात फिर माननीय कुलबीर सिंह जी ने आप सामने खड़े होकर कटवाया है, फिर पहले क्यों नहीं कटवाया भैया? अभी चुनाव के चलते क्या जेसीबी लगवा के। मैं बताना चाहूँगा, पूरे राजनांदगांव 51 वार्ड में यदि कोई वार्ड सबसे ज़्यादा पिछड़ा है तो वो है तुलसीपुर और ममता नगर। यहाँ पे 15 साल में भाजपा का राज था, भाजपा के प्रत्याशी यहाँ हमेशा पार्षद बने रहे हैं। लेकिन सच्चाई में बताना चाहूँगा कि कोई भी नाली का ढाल नहीं है। तुलसीपुर में तो किसी भी नाली में, आप ममता नगर में चले जाओ, वहाँ ढाल बिल्कुल नहीं है, तो पानी की समस्या भरे रहता है और बदबू आता है। इससे मुक्ति कराने का हमारी जो पार्षद चंद्रकला बनेगी तो निश्चित तौर पर यही हम चाहेंगे कि तुलसीपुर में विकास हो और नाली का पहले ढाल को सीधा करें ताकि मेन नाली पे जाए। भाई साहब, पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बड़े भैया महाराज बोले कि यहाँ मोतीपुर के आतंक नहीं चलता, तो आप भी मोतीपुर के में से 6 बता सकते कितना आतंक कितना क्या चलता है। बातें जो बोले वीडियो सही बोले, क्योंकि
लोगों को ये पहले से कुछ पता नहीं, यार चुनाव तो आ गए लड़ने, पर क्या स्थिति भौगोलिक की क्या है कुछ पता नहीं। अगर भाई आंगनबाड़ी बना दो, कहाँ बनाओगे? किसी घर में बनाओगे क्या? जगह है आपके पास? पता तो कर ले। एक नाली वाला, मैं बोला ठीक है नाली का ढाल बनाओगे, पर नाली का जो निकलने का पानी है इसमें कितने घर का पानी निकलेगा या कितने नहीं निकलेगा देख ले। खाली ढाल बना दे बोलने से नहीं होता। आप जब बनाने जाओगे तो पता लगेगा कितने घर का पानी रुक रहा है, कितने घर का नहीं रुक रहा। पारस शर्मा जी बोल रहे हैं, इनके खुद के वार्ड में जाकर देखिए। अभी चलिए गली नंबर 2 में लाइट बंद है, अभी चलिए वो टंकी के आगे में लाइट बंद है। ये जो ये खुद अपने वार्ड को नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ बोलते हम करेंगे, ये गलत बात है। चलिए अभी चलकर देखिए, अभी चलकर जवाब मिलेंगे तो कोई मतलब बात आप ये बोल रहे हैं ना पहली बंद है, लाइट बंद है, मैं मान रहा बंद है, पर क्यों बंद है बंद जान ले। तो वहाँ जब लाइट बनाते हैं वहाँ बोल दिया कि वार्ड नंबर 12 के कहने पे कोई भी काम एक नहीं होना चाहिए जब तक चुनाव है। इसकी बकायदा मैं रिकॉर्डिंग है, दुकान से मिला कर दादागिरी इसको बोलते हैं। चलिए एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। देखिए पारस भाई मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा कि नाली का ढाल कैसे बनाएंगे। यदि 15 साल से नाली में ढाल नहीं है तो क्या प्रयास करना तो उचित होगा ना कि हम बैठे रहेंगे कि ढाल नहीं है तो गंदगी बढ़े। तो ये तो गलत बात है। अब 15 साल से नाली में ढाल नहीं है, हम प्रयास करेंगे कि नाली, हम पूरी प्रयास करेंगे कि नाली का ढाल बड़ी नाली में जाए। और रहा सवाल आंगनबाड़ी का, यहाँ पे आंगनबाड़ी की जगह नहीं है। निश्चित से पारस ने कहा कि तुलसीपुर जगह नहीं है आंगनबाड़ी की, अब कहाँ बनाएंगे। तो हमारा प्रयास चल रहा है बीएनसी मिलकर के सामने जो जाली खाता वाला जो जगह है उस जाली खाता में आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। हम सरकार से हमारी बात बनेगी। चलिए अच्छा चलिए पहली डिस्ट्रिक्ट हो गई, तहसील हो गई। कोई भाई वार्ड के लोग बोले भाई आखिर रहना उनको है, वोट आपको देना है, वोट आपका कीमती है, एक एक वोट की कीमत होती है। तो यहाँ जितने भी यहाँ पे मतदाता है अपनी बात कहना चाहते हो, अपनी बात पहुँचाना चाहते हो, हम अपने माध्यम से आपकी बात पहुँचाएंगे। आप ही के लिए है। वो पार्षद थे, वो संतोषजनक काम नहीं हुआ था। कौन पार्षद थे? बीजेपी की पार्टी थी। वो पूछ रहे नाम बताना चाहेंगे आप? शोभा सोनी जी थी। अच्छा, और उससे पहले पारस भैया भी थे। तो पारस भैया का थोड़ा बहुत काम ठीक था और उसके बाद से काम धीमे हो गया, वार्ड का विकास ठीक तरीके से नहीं हुआ। चलिए अभी तो प्रत्याशी अलग हो गई, पास अलग वार्ड से पार्षद है, कांग्रेस से चंद्रकला जी है, बीजेपी से सरिता जी है, और कोई यहाँ के मतदाता है जो बात करना चाहेंगे मतदाता? भैया हमारे वार्ड विकास और नाली में जो नाली की जो समस्या है, नाली में समस्या किसी ने नहीं किया है। हमारे संतोष पिल्ले जी बैठे यहाँ पे, भूतपूर्व पार्षद, वार्ड के पार्षद थे, पहले थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ है, नाली पड़ता पहले 15 साल मैं तो खुद रहा, उसके पहले भी मधुसूदन यादव जी भी थे यहाँ पे, उसके पहले भी आए थे। लेकिन वो नाली का ढाल जो है रेलवे की तरफ है। कई इंजीनियर आए, नगर निगम तो मैं भी था आए, लेकिन उसका ढाल रेलवे की तरफ है। तो लेकिन नहीं हुआ, तुम्हारे समय नहीं हुआ ना, मैं थोड़ा था। इसके पहले महापौर पूरा मधुसूदन यादव भी थे। पिछले जब कार्यकाल नमन सिंह थे यहाँ पे मुख्यमंत्री, और रेलवे जब तक जगह नहीं देगा जब तक वहाँ नाली नहीं बन पाएगी, और जब तक पीछे की नाली नहीं बन पाएगी जब तक नाली का उद्धार नहीं होगा। और इसलिए परमिशन लेना पड़ेगा, बिना परमिशन का कुछ नहीं कर सकते। मेरे जवाब बड़े नेता आ जाते भी कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। संतोष भैया कह रहे थे कि नाली सिस्टम करेंगे, ये करेंगे, बहुत सी पता ऐसा करने से हो जाएगा, है ना।
ये संतोष भाई का कहना था। तो भैया आप भी पार्षद थे, उन्हीं के कहने के अनुसार से नहीं किए। बात मुख्यमंत्री में पार्षद का निगरानी का काम, मुख्यमंत्री का काम नहीं है। एक बात, दूसरी बात कह रहे थे कि हम आंगनबाड़ी बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? जाली खाता में। तो उनको ये बता देता है कि जाली खाता कहाँ की जमीन पर पता कर ले। लेकिन अभी रेलवे तो बहाना कर रहे हैं, असली ये बहाना न करते कि भाई सेंट्रल की जमीन करके पहले पता कर ले, उसके बाद आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, बोलिए। काम करने का माजदा होना, हम जनता को निश्चित कर रहे हैं। अभी 2 साल हुआ है हमको आए, निश्चित रूप से काम होगा और काम हो रहा है और हो के रहेगा। और इतनी बात है, विश्वास करने की 15 साल देख ली जनता तो निश्चित रूप से हमको मौका देगी। आप बहुत करीब रहे, अभी पता आप करीब रहे मुख्यमंत्री के, बहुत सारी बातें आपको दे पाए हैं। क्या कुछ सवाल दाग रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। हम तो 15 साल रहे, 15 साल सरकार में चलाए, लेकिन अभी इनको 2 साल आए हुए हैं सरकार में। और मैं आपको बता दूं, ये लोग दादागिरी की बात कर रहे थे। मैंने एक उदाहरण दिया कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस आई, और एक उदाहरण और बता दूं उनकी दादागिरी का, ये सरकार कैसे चलाते हैं। हमारा शोभा सोनी, स्वर्गीय शोभा सोनी का सगा भाई कमल सोनी जो हमारे कार्यालय में बैठता है, उसकी पत्नी यहाँ वन विभाग में काम करती है। कल उसका ट्रांसफर आकर मानपुर निकाले, मानपुर उसका ट्रांसफर किया। ये इनकी दादागिरी, ये सरकार चलाती है। ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, बात है। और भाजपाइयों की दादागिरी है, वो यहाँ के लोग जानते हैं, हम नहीं बोलेंगे। वो यहाँ के लोग जानते नहीं बोलेंगे, प्रशासनिक प्रक्रिया है। हेलो हेलो, कृपया शांति बनाए रखे प्लीज। मतदाता बात करना चाह रहे, व्यवस्था बना के रखिए, है ना। मतदाता बात करना चाह रहे, किससे बोलना चाहेंगे? कांग्रेस बीजेपी किसे बताएंगे? जी दोनों से। हाँ कही है ना कि हमारा जो 15 नंबर, पहले 15 नंबर वार्ड रहा था, ये प्यारेलाल स्कूल से लेके शेर पंजाब गली तक। अच्छा ठीक है सर। और नाली की समस्या जो बताया सर लोगों ने शुरू से है, और वो कोई नहीं कर सकता, हमको मालूम है, क्योंकि ढाल उसकी विपरीत है। तो ये तो मुद्दा तो कोई बात नहीं रही। और वो रेलवे का जो बात है, पानी रेलवे ले रही है, कल के रोज अगर वो बंद कर देती तो क्या होगा? मतलब ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों कोई नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे का है वो। रेलवे इतनी सी भी जमीन नहीं देती है। सेकेंड है सर, जो आधी गली हमारी, जो शेर पंजाब की आधी गली है, कब से रहे हैं वहाँ पे? मेरी पैदाइशी है सर वहाँ पे। और आधी जो गली है उसमें नाली की समस्या विपरीत में है उनकी, पीछे हिस्से में उनकी जो पानी की जो नाली है, मतलब जो पानी जो लेट बात का जो पानी है वो पीछे रेलवे में बेंसी मिल की जमीन में जाता है। आपके दिमाग में कोई हल है, बता सकते सुझाव? नहीं, तो वही भैया लोग जो बोले हैं मेरे को, वही मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि सही में नाली पलटी हो सकती है क्या? पहले संतोष पिल्ले जी यहाँ से पार्षद थे शेर पंजाब गली से। उस समय नगर निगम में महापौर भी इनका था, नरेश डाकाले जी थे, और केंद्र में भी सरकार मनमोहन सिंह जी की थी। चाहते तो उस समय अभी केंद्र की बात की आपने, चाहते तो उस समय महापौर जी के साथ जा करके, लेकिन ये सब बहाना बनाने वाली बात है जो बहुत सारे टेक्निकल लोगों ने आकर के देख लिए। मेरे से पहले वहाँ हमारे बड़े भाई मधुसूदन यादव जी पार्षद थे, और वो जो नाली जो बनी थी मधुसूदन यादव के समय बनी थी, वो नाली जब बन रहा था उसमें ठेकेदारों को भ्रष्टाचार था, इसलिए ढाल उधर कर दिया, इधर नहीं किया। भ्रष्टाचार सीधा आरोप है। इसलिए क्या था, उस समय बन जाता तो नौबत आज दूसरे पंजाब गली वाले को रोना नहीं पड़ता। और आज ये बता दो, ये जो बोल रहे हैं कि महापौर नरेश डाकाले जी थे, ठीक है, लेकिन रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भाजपा सरकार थी। दोनों का तालमेल होता तो रेलवे की अनुमति ले लेते, लेकिन नहीं लिए। ये इनकी माइनस पॉइंट है। बोलते जी साथ में रमन जी के साथ में रेलवे ने आपका अनुमति नहीं लिया, ऐसा आप साथ में आप खूबचंद जी रहे, मधु जी रहे, क्या था मामला? पूरा माजरा बताएंगे। उनके महापौर जी मनमोहन सिंह जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री हमारे भी थे, जब इनके थे तब तो ये कुछ नहीं कर सके, प्रधानमंत्री नहीं था। तो इसलिए ये टोटली फॉल्स है, ये समझ में आ गया। और सच्चाई उन्होंने बता दी उस कार्यकर्ता जो वहाँ जितनी वर्ष निवास करता है। अब कहा जाए भ्रष्टाचार का, तो उसके पहले उस समय तक तो जितने ठेकेदार सब कांग्रेस के ही थे। आप मतदाता हो ना, आपका क्या प्रश्न है, आप क्या पूछना चाहते हैं? 15 साल से हमारे खानदानी को उद्धार नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे ये बताओ। कौन सांसद, क्या नाम है? मधुसूदन यादव। अच्छा, 15 साल से बीजेपी के शासन चल रही है,
वो इस नाली का उद्धार नहीं कर पाए, आप क्या कर पाएंगे? वो 15 साल सरकार रही तभी तो नाली बनी है। नाली बनी अब तब समझ में आ रहा है कि ढाल है कि नहीं है। ढाल भी टेक्निकल कारणों से नहीं है। पिल्ले जी ने खुद स्वीकार किए, टेक्निकल कारण से नहीं है, रेलवे के कारण ढाल नहीं मिल रहा। वहाँ पे रेलवे में पानी ले जाना है और आप खुद आप सुन लीजिए एक मिनट, रेलवे में पानी ले जाना क्या रेलवे पटरी के किनारे पर दलदल करवाना चाहते हो कि जिसमें लाखों करोड़ों यात्री रोज सफर करते हैं। कल को कोई बड़ा नुकसान हो गया दलदल में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सीधी सी बात है, टेक्निकल चीज है, क्योंकि पैसा लगा है उसमें काम का कोई लेवल दिया नहीं गया है और काम का लेवल ले लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सार्थक प्रयास आएगा और वो मामला सुधर जाएगा। अभी क्योंकि दोनों पक्ष यही बोलेंगे, लेकिन हम ये बोलते हैं कि एक बार मौका मिलना चाहिए तो हम लोग को करके दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आपके सामने हमारा वादा है। चलिए अब कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं दिखता क्योंकि इतने की प्लेलिस्ट अपनी बात कर दी है। यहाँ पे हमने मतदाताओं से पूछी, लेकिन कुछ ही मतदाता आए कि मुझे अच्छा लगे। वार्ड एक बार कई कार्यक्रम किए हैं, मतदाताओं के सवालों के बौछार होते हैं, बहुत जगह सवाल के आंसर भी नहीं आ पाते, लेकिन जितनी बातें वार्ड को लेकर है ना, वार्ड को लेकर बातें हुई है, वार्ड के विकास के लेकर बातें हुई है। वार्ड नंबर 17 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी मतदाताओं से जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे एकदम विनम्र अपील है कि आप अपना मत का उपयोग कीजिए और बिना डर के, बिना झिझक के, बिना किसी दबाव में आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे। मैं वार्ड नंबर 17 के एक मतदाता के रूप में हमारे बीच दोनों प्रत्याशियों को सत सत नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। समस्या केवल एक है कि प्रत्याशी जो भी जीते, हमारी जो मूलभूत समस्या है उससे वो रूबरू हो। जैसे हमको सेवा मिलते रहा पूर्व में, बस उसी तरह इसने प्रेम बना रहे, ये हमारी शुभकामना है। बिल्कुल प्रेम बना रहे, जीत हार अपनी जगह है, अपनी अपनी बातें हैं। और अब इस कार्यक्रम को मैं चाहता हूँ आप कुछ बताइए, थोड़ी चलने तो फिर आप सवाल होने किधर से मिलूंगा? ठीक है, ताकि लेवल मेंटेन रहे। ठीक, चलिए आप बैठने से बहुत देर तक इसी को जवाब आ ही नहीं रहा है, सवाल ही नहीं आ रहे। अभी तक जो बार बार बात आ रही थी विकास 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 विकास, आपको बतला दूं मैं, जो जाली खाता से लगा हुआ जमीन बौद्ध समाज का जो नगर इकाई का है, वो डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। आधा एकड़ जमीन में, उसके बाजू में आधा एकड़ जमीन में मुस्लिम समाज को 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना के दे रहे थे, जिसमें स्टे होने के कारण अभी काम रुका है। लेकिन उसको नगर निगम के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के पति के संस्था को उस पैसे को ट्रांसफर करने की पूरी नोट शीट चल चुकी है। आप चाहे फाइल दे सकते। चलिए चलिए कुलबीर जी आप हेलो, एक बार माइक दो। समाज के लिए सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पर एक बात है, जो नीट एंड क्लीन हो उसको समाज को देना चाहिए। समाज एक अपने आप में बहुत बड़ा समाज है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आज समाज को हम कोई चीज को सामने रखते हैं, दुविधा में डाल दें और उसमें तकलीफ हो, ये बातें उचित नहीं है। और बाकी जो है वो निराकरण सरकार प्रयासरत है। जमीन जो है किसी भी समाज को, कोई भी जो किसी को भी आप करेंगे, जमीन से संबंधित बात है कि नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। खाली फर्जी बातें बोल के, फर्जी शब्दों को चेंज करके आप ठीक रखिए, है ना। अभी आपको आंकड़े अभी अचानक आपको आंकड़े आपको पेपर में आ जाएंगे कि कितने करोड़ों रुपए लगे। उसके 15 साल बाद भी यही सभी पार्षद लोग रहे हैं गिड़गिड़ा के अभी नगर निगम की सभा में विकास नहीं हुआ, वार्ड का विकास नहीं हुआ। सभा में खुद नहीं रहते, क्या बताएंगे? चलिए बात रहा सवाल ये इन्होंने बताया अम्बेडकर भवन और मुस्लिम समाज के भवन के लिए, ये आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहूँगा। उस समय हमारे मधुसूदन यादव जी ने जो जगह उपलब्ध कराई थी उनको, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये जगह किसकी है। आप लेटर पैड लिख के दे दिए कि मुस्लिम समाज को, बौद्ध समाज को, लेकिन आज समाज के लोग आज देखिए वो तो किस कंडीशन में राम जी क्या खत्म हो गए बेचारे, देवजी भाई राम जी के, उन्होंने बहुत मेहनत करके आगे जैसा भी उन्होंने भवन को बनाने में अपना समाज को आगे किया। रहा सवाल मुस्लिम समाज,
तो उसमें भी स्टे लगा था और उस समय भी स्टे लगा था और इन्हीं की सरकार थी। मधुसूदन यादव जी को ये जानना था कि ये जगह समाज को दे रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई इसमें विरोध तो नहीं होगा। आज शासन सरकार के कोर्ट में मामला दर्ज है, कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। ऐसे जमीन को जन नेता को जमीन नहीं देना, ऐसे जगह नहीं देना चाहिए जहाँ समाज उलझन में फंस जाए। आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं? जो बोले बात पैसे की है, पैसे ट्रांसफर उसकी बात की है, एक बात नहीं, एक बात। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा, ये बोलना चाह रहे हैं कि रेलवे को परमिशन दे तो अभी रोड बन रहा है और रेलवे के परमिशन सेंट्रल सांसद जी महोदय से बन रहे हैं, जानते हैं। और दूसरी बात अब आखिरी बार से बोल रहा हूँ, हमारे बड़े भैया बोल रहे कुलबीर भैया की शहर में बहुत विकास होगा। मैं इतना ही चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि शहर के अंदर फ्लाईओवर के अंदर जितने लाइट बंद है और स्टेडियम को लाइट चालू कर दे, मैं मानूंगा शहर के विकास होगा। ये सरनी के एरिया है, तुलसीपुर सरनी के एरिया, यहाँ गरीबों को बनना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम ये वाला नहीं, यहाँ गरीब के लिए बनना चाहिए भवन। आज के डेट में सामुदायिक भवन निगम तरफ से, जो भी सरकार तरफ से। हमने कार्यक्रम की शुरुआत प्रत्याशियों से की थी और कार्यक्रम को आखिरी छोड़ करने जा रहे प्रत्याशी। यहाँ पर है निगम में और तुलसीपुर वाले से मेरे को बहुत उम्मीद है। सबसे पहले तुलसीपुर वाले को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बाकी सभी पार्टी वाले को और अन्य आए हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और पूर्ण भरोसा है कि उन लोग मेरे को जिता के लाएंगे। और वहाँ का मैं नेता बनना नहीं चाहती, वहाँ का दासी बनना चाहती हूँ। चलिए, नेता बनना नहीं चाहते, शुरुआत आपसे किए थे प्रत्याशी से और अब अपनी बात मैं अपने स्थानीय सभी मतदाता भाइयों बहनों यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं आप लोगों से सविनम्र निवेदन करती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप सभी मुझे सहयोग करें और स्वर्गीय श्री शोभा दीदी के आत्मा की शांति के लिए उनको एक वोट उनके श्रद्धांजलि कर दें। चलिए, इस कार्यक्रम के लिए मेरा सहयोगी रहे राहुल सिंह, सौरभ ताम्रकर, नितिन खोबरागड़े, ऐश्वर्य खोबरागड़े, अंकित श्रीवास्तव, श्रेयांश और तमाम लोग, मनोज चंदेल जी, अजय सोनी जी ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से मीरा शाहू जी, शुभम मुखर्जी जी, जो कि काफी हमने दोनों ही प्रत्याशी का हमने वेट किया और थे राजू सोनी जी, इसके अलावा राजेश जी, मतलब तमाम मेरे मीडिया के साथी जो 10 से 12 लोग रहे हैं। और मैं आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया। और इसी के साथ आज इस कार्यक्रम को हम भले ही कराते हैं, लेकिन आने वाले दिन में जब भी चुनाव हो रहे हैं 17 के आप अपना बहुमूल्य वोट ईमानदारी से, निस्वार्थ, बिना झिझक, बिना डर के अपना मतदान कीजिए और सफल वार्ड का प्रत्याशी चुनिए।